ये देखो आप, ये कटीले तार है जो कि आप देख सकते हैं। ये तो कहीं खेत में भी लगा देंगे ना तो उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये किसानों के रोकने के लिए पर लगाए गए हैं। देख सकते हैं ये जुगाड़ बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक घर बनाया गया है, लकड़ी का हाउस। ये देख सकते हैं आप, किसानों के द्वारा। कई शंभू गांव है ना? हाँ जी। इतने सारे गांव वाले हैं तो आते नहीं यहाँ पे कभी भी? आते हैं, कल आए थे सारे जने। अच्छा, आए थे। हाँ जी। तो क्या हुआ था, आप भी आए थे कल यहाँ? ना, कल तो नहीं आए। कल क्या था, पेपर था? हाँ जी, कल पेपर थे। अच्छा, तो देखो नरेंद्र मोदी को कहते हैं भी ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, विदेशों के अंदर इसकी ताकत है और इसकी इज्जत है। मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ भी जो इंसान थूक के चाट ले उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? ये सबसे नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छे जी। जिसने दिल्ली आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात लगता है हमारे देश के होने वाले हैं। अच्छा, बांग्लादेश जैसे हालात आपने कहा क्या? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और फिलहाल आप ये देखेंगे तस्वीरें, वहां पर पूरी बैरिकेड के साथ पुलिस फोर्स तैनात है। और आपने देखी होगी कल की यहाँ की तस्वीरें, यहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले और काफ़ी जो है यहाँ पर प्रशासन अलर्ट था। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे पूरा बड़ा टीन शेड है। लगभग 10 महीने से यहाँ पर ये टीन शेड है जहाँ पर किसानों की लगातार मीटिंग होती है। और सबसे अहम चीज़ ये है, ये देखो आप, ये कटीले तार है जो कि आप देख सकते हैं। ये तो कहीं खेत में भी लगा देंगे ना तो उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये किसानों के रोकने के लिए पर लगाए गए हैं। देख सकते हैं ये जुगाड़ बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कटीले तार है इसके अंदर, और उसके अंदर जो है ब्लेड टाइप के, ये आप देखेंगे ना, इसमें अगर उलझ भी गया कुछ कपड़ा तो निकलना मुश्किल है। तो मैं कुछ ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, पक्के मकान यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस तरफ मीडिया कर्मी, यहाँ पर एक जनरेटर की व्यवस्था, ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और इस तरफ आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर पूरे तरीके से जो है ट्राली जो है लगभग 10 महीने से बारिश के मौसम में और उस मौसम में लगातार जो है यहाँ पर डटी रही है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आप, ये पक्के घर। और आज कुछ यहाँ पर शांत माहौल है क्योंकि ये देखिए आप, ये पक्के मकान है यहाँ पर, आप ये लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये देखिए आप, लंबी एक कतार में आप ये देखेंगे ट्राली यहाँ पर आपको खड़ी हुई नज़र आएंगे और बड़े बुज़ुर्ग किसान यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी शाम का वक्त है और कल जो है किसानों ने यहाँ से चलने की तैयारी करी थी और वहाँ पर जो है असमर्थ है इस चीज़ को लेकर के। आप ये देखेंगे, ये एक घर बनाया गया है, लकड़ी का हाउस। ये देख सकते हैं आप, किसानों के द्वारा। ये देखो आप, और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये टंकियाँ वगैरह जो है पक्के इंतज़ाम यहाँ पर किसानों के द्वारा ये करे गए हैं। ये देखिए आप, ये ट्राली वगैरह, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। वाटर कूलर भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ पर किसान बैठे थे। और इस तरफ आप दिखाऊंगा मैं आपको। बच्चों कहाँ से आए हो? एक मिनट रुको, कहाँ से आए हो? शंभू कलां से। शंभू, यही गाँव से हो? हाँ जी। अच्छा, कब से देख रहे हो यहाँ पे? ये आज ही आए हैं। आज ये पहले नहीं आए कभी? पहले भी आए थे। अच्छा, ये क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? हाँ, क्या पता है? बस बाद में नहीं बताओगे भी? नहीं, कट दो मन्ना। अच्छा, पता नहीं आपको? पता है भाई? ना, किसान आंदोलन चल रहा है। अच्छा, क्यों चल रहा है ये, कुछ बताओगे? ये अपने हक के लिए। अच्छा, अपने हक के लिए। क्या मतलब सरकार को आगे जाने देना चाहिए किसानों को? हाँ जी, हाँ, जाना चाहिए। अच्छा, मोदी के बारे में क्या कहोगे, जो मोदी यहाँ पर रोक के बैठे हैं इनको? मोदी के बारे में आप क्या कहूँ? क्या कहोगे, अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं? हाँ जी। क्यों बुरे हैं? जाने ही नहीं दे रहे यहाँ पर। अच्छा, क्यों? तो क्या करेंगे वहाँ जाके, कुछ पता है आपको? वहाँ पर कहेंगे इसको भी ऐसे नहीं, सही नहीं है। अभी यहाँ पर भी तो कितनी देर से बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके तो लिए वहाँ पे जाके क्या होगा पता है कुछ? वहाँ पर भी जाकर बैठेंगे, जब वो बोलेगा कुछ जब ही होएगा ना ही। अच्छा, तो क्या करना चाहिए किसानों के लिए सरकार ने? जो कह रहे हैं ये वही होना चाहिए, जो अच्छा। यहाँ कह रहे हैं किसान, वो लागू होना चाहिए। अच्छा, ये आपका ये शंभू गाँव है ना? हाँ जी। इतने सारे गाँव वाले हैं तो आते नहीं यहाँ पे कभी भी? आते हैं, कल आए थे सारे जने। अच्छा, आए थे। हाँ जी। तो क्या हुआ था, आप भी आए थे कल यहाँ? ना, कल तो नहीं आए। कल क्या था, पेपर था? हाँ जी, कल पेपर थे। अच्छा, तो देखो बच्चे भी यहाँ पर पहुँचते हैं भाई और देखने के लिए आते रहते हैं यहाँ पर। तो और भी बच्चे आते होंगे यहाँ पर छोटे? पता नहीं जी आते होंगे क्या ना। कितनी दूर आपका गाँव यहाँ से? बस ये लाग ही है यहाँ पर हमारा। अलग ही है यहाँ पे। यस। तो आपके गांव से भी किसान हैं यहाँ पे भी? यस, साथ। हाँ जी, आते हैं। अच्छा। पीछे बैठे हैं ट्रलियों में। तो भगवंत मान तो आगे मतलब इनकी कुछ हेल्प करता है आपका? ना, हमारी तो नहीं अब तक करी। करी नहीं? ना जी।
तो मोदी को जाने क्यों नहीं दे रहे, आपको पता है कुछ ऐसा? पता नहीं जी, जाने नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ चलो भाई, ये बच्चे थे और काफ़ी सवाल जवाब नहीं। दियो जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो इस तरफ ये देखो मेडिकल की व्यवस्था है। सत श्री अकाल जी। और ये देखो, अच्छा कब से ये मेडिकल आप दवाई वगैरह रखती हो जी? अच्छा अच्छा, देखो भाई ये यहाँ पर लगभग 10 महीने से चल रहा होगा आपका ये? हम फरवरी से बैठे हैं जी। अच्छा, फरवरी से, पिछले साल फरवरी से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कल क्या हुआ था यहाँ पे? किसान कह रहे थे भी जाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, उन्होंने गवर्नमेंट प्रेशराइज करने के लिए एफर्ट की थी कि चलो आगे जाएंगे, जी जी। बट वो किसी तरह आगे नहीं जा सके। तो अब कब की तैयारी कर रहे हैं किसान जाने की? सुना है कि कल प्लानिंग है दोपहर को। कल दोपहर को जाने की। तो देखो यहाँ पर आप ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है जी सब कुछ? ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, सरकारी दवाइयाँ सारी मुहैया करवा हो रही हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट की तरफ हाँ से? जी, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये अपने इधर इंचार्ज हैं सारे कैंप के। तो किसानों को तो होती होगी मतलब बुखार वगैरह सब कुछ यहीं से अरेंज हो जाता? कल भी काफ़ी इनको ज़रूरत पड़ी जब इंसिडेंट हुआ। तो उसके कल बाद आई है चोटें किसी किसानों को? चोटें भी आई हैं, रेफरल भी हुआ है, राजेंद्र हॉस्पिटल गए हैं और इधर राजपुरा सिविल हॉस्पिटल में भी गए हैं। जी जी जी। तो देखो कल यहाँ पर किसानों को, बहुत सारे किसानों को यहाँ पर चोट आई थी। और इस तरफ मैं दिखाऊंगा, किसान इस तरफ बैठे भी हैं कुछ किसान, और थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे इनसे भी क्योंकि ये बैठे हैं, और कर लेते हैं कोई बातचीत सी। सत श्री अकाल जी। 1 मिनट ले सकता हूँ जी आपका टाइम? तो देखो भाई, ये लगभग 10 महीने पहले मैं आया था तो एक लंबी सी कतार, और यहाँ पर बैठे हैं किसान, तो मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। और कल जो है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, अच्छा हार मान ली कल आपने या फिर शांत पड़े वैसे ही? देखिए, हम सदा ही जीतते हैं। जी जी। हमने कल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाकर अरदास करके शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ाए थे। जी। और सरकार के मौजूदा मंत्री, एमएलए या एमपी कहो, वो बार बार टेलीविज़न के चैनलों के ऊपर कहते थे भी अगर किसानों को आंदोलन करना है शांतिपूर्वक तरीके से, बिना ट्रैक्टर ट्रैली लिए किसान दिल्ली जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ ये बात हुई थी। इनका संवैधानिक हक है जी। संविधान हमारे को अनुमति देता है। लेकिन कल का जो प्रदर्शन था इतना शांतिपूर्वक तरीके से था भी हमारे 101 मर्जीबड़े साथी वहाँ बॉर्डर तक गए और बॉर्डर को खोलने की कोशिश भी करी, और किसी भी साथी ने 2 कदम पीछे नहीं हटा। आंसू गैस के गोले सहने के बाद, जो प्लास्टिक की गोलियों की चोट सहने के बाद भी वो 2 कदम पीछे नहीं आए। और उस जत्थे के अंदर हमारी किसानों शहीद भगत सिंह के जो उच्च अधिकारी के हैं, हमारे साथी बलजिंदर सिंह चिड़ियाला जी जो कल गए थे वहाँ, इनका भी धन्यवाद है जिन्होंने अपनी हथेली के ऊपर जान धरकर शंभू बॉर्डर पर वहाँ सामना किया आंसू गैस के गोलों का, प्लास्टिक की गोलियों का। हमारा शांतिपूर्वक संघर्ष था। हमने 2.5 घंटे शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन की पीड़ा को सहा। उसके बाद जब सरकार की नीतियां गलत हो गई, तानाशाही पर आ गई, तब हमारे किसान मजदूर मोर्चा के आगू ने अपनी 101 की टीम को अच्छा, चल क्यों पड़े जी आप? नहीं कोई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ बांध कर उस जत्थे को वापस बुलाया और अगली रणनीति तैयार करने की बात करी गई। अच्छा, कल क्या क्या हुआ था उस मोमेंट में 2.5 घंटे के? उसमें क्या हुआ था? भी जाने नहीं दिया था प्रशासन ने आगे? देखो, बिल्कुल नहीं प्रशासन ने जाने दिया। जब हमारे साथी 2 कदम आगे बढ़े तो उन्होंने आंसू गैस की गोले दागे और कुछ साथियों के आंखों के अंदर मतलब पिचकारी से वो कौन सा केमिकल था वो डालने की कोशिश की, और अनेक प्रकार से जो भी किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हमारा कल का मकसद एक था कि हमने खाली हाथ बॉर्डर की तरफ जाकर दिल्ली कूच करना है। जो एमएलए और एमपी इनके कहते थे उनका जवाब जनता के तक पहुँचाने का काम था। जनता भी बोलती है अभी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, रास्ते की तंगी आ रही है, व्यापारी भी बोलते हैं। हमारे संगठनों ने, दोनों फोरमों ने यह संदेश दिया कि सरकार के बहुबल मंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं आपकी वोटें बटोर कर और किसानों को बदनाम करते हैं। कल किसान शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ बढ़ते, अगर रोज़ हमारे जैसे दिल्ली की तरफ जाते, ये शंभू बॉर्डर सरकार को खोलने का मौका मिलता और जो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन था वो दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर तक। अच्छा जी, लगभग 10 महीने से यहाँ पर किसान बैठे हैं,
मैं एक बार और पूछना चाहूँगा, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? क्या लगता है जब 13 महीने तक आंदोलन चला और तमाम किसान नेताओं के साथ सहमति बनी, एक कमेटी बनी, उस पर ये वादा किया गया कि एमएसपी पर जो है मतलब यहाँ पर कानून बनेगा, तो उसी को लेकर के जो है ये आंदोलन हो रहा है? आपका सवाल बहुत सरल है और सादा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपर्व पर कहा था भी मैंने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं, और एक ऐसा विश्वास किसानों को, ये देवते हैं देश के, जो जन आंदोलन लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन इसको नाम तब दिया जाता है जब केवल किसान यहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठकर एक तपस्या करता है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में बैठकर लोगों जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति से नीचे और सबसे बड़ा होता है, उसके विश्वास के ऊपर आंदोलन को दिल्ली में स्थगित कर दिया गया था, ना कि आंदोलन खत्म किया गया था। जब सरकार ने अपनी मानी हुई मांगें, और जो इलेक्शन के अंदर इन्होंने कहा था भी हम ये करेंगे वो करेंगे, वो ही मांगे हैं। 13वीं हमारी मांग भी कोई नहीं है। बिल्कुल। जब किसान आंदोलन था तो उस टाइम ये था कि भी तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पर गारंटी, और जितने किसान शहीद हुए उनके मतलब परिवार वालों को मुआवजा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन उनमें से आपने कहा कि भी कर्ज माफ़ी का भी इसमें कहीं ना कहीं मामला है। क्या लगता है लगभग 10 महीने के बाद और 13 महीने वो ये किसान की तपस्या अब तक की जो हुई है, लगभग 2 साल से ऊपर, मतलब 2 साल हो गए लगभग, तो क्या लगता है कब तक मान जाएगी सरकार और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी को कहते हैं भी ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, विदेशों के अंदर इसकी ताकत है और इसकी इज्जत है। मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ भी जो इंसान थूक के चाट ले उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? ये सबसे नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा जी। जिसने दिल्ली के अंदर आंदोलन के अंदर कहा था भी हमने किसानों के ऊपर जो पोल्यूशन का एक्ट बनाया है, इन्होंने भी पराली के अवशेष जलाएंगे, आप पर 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, वो हमने वापस ले लिया है। आज हरियाणा और पंजाब के अंदर किसानों के पराली के अवशेषों को जलाने के चालान काटने का काम और उनसे जुर्माना लेने का काम, और जुर्माना लेने के बाद जब हमारा चालान होता है तो हमें फ्री कर दिया जाता है। जुर्माना लेने के बाद एक फैसला आया भी किसानों के ऊपर FIR दर्ज होगी जिन्होंने जुर्माना दे दिया है। ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जनता की सोच क्या है ये तो कुदरत ही जाने। आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात लगता है हमारे देश के होने वाले हैं। अच्छा, बांग्लादेश जैसे हालात आपने कहा, क्या आप मतलब ये एमएसपी पर आप कह रहे हो कि भी हर फसल जो एमएसपी पर बिकनी चाहिए, तो क्या लगता है सरकार का तो ये दावा था कि भाई जैसे हम अगर एमएसपी लागू कर देते हैं तो राज्य को उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इतना बजट है भी नहीं सरकार के पास में, ये असंभव काम है, संभव नहीं है। बिल्कुल भी संभव है, संभव से संभव है। सरकार हमारा मान कर चलो भी 20 मीट्रिक टन, एक सुझाव है, 20 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदती है एमएसपी पर, क्या उसको खरीद कर ये समुद्र में गिर देंगे? वो जनता के लिए खरीदा है, विदेशों के अंदर निर्यात होगा उसको, उसके उतने पैसे तो आएंगे। जो एमएसपी की बात का ढंढोरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब कहते हैं कि हम 24 फसलें लेते हैं, 23 फसलें तो रिकॉर्ड के अंदर थी इनकी, 24 इन्होंने पता नहीं कौन सी मिला दी, एक इनको पता ही कासी का नहीं। और एमएसपी की बात करते हैं, आज हरियाणा और पंजाब के अंदर धान की फसल आपके सामने बिकी है भी 200-300 रुपये के कट पर बिकी है। अगर 200-300 का कट लगा तो एमएसपी कहाँ? एमएसपी तो 2320 रुपये थी। लेकिन इन लोगों ने किसान को लूटने का ट्रायल किसानों और मजदूरों के सामने रख दिया है। आने वाले समय के अंदर मंडी को ख़त्म करेंगे और किसानों का जो इन्होंने सैलो बढ़ाए हैं उनके ऊपर शोषण होगा, और किसान खेती से 2 कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जो जनता है, मैं देखता हूँ कभी ना कभी बातें करते हैं, आज टमाटर बहुत महंगा हो गया है, हमारी रसोई का बजट खराब हो गया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता है, आप आंदोलन में आ नहीं सकते तो कमेंट करें, शेयर करें और सरकार के पास संदेश भेजें। आने वाले समय के अंदर चावल गेहूँ पैकेटों के अंदर पड़ने वाले हैं। मैं निरंतर देखता हूँ कुवाड़ी की दुकानों के अंदर ऊपर 10 क्विंटल की 5 क्विंटल की टंकियाँ लगातार टूट कर कंडम जाती हैं स्क्रैप के अंदर। उसका यही कारण है
भी आने वाले समय का ट्रायल है, आपको पैकेटों के अंदर ही आटा देखो चावल खरीदने पड़ेंगे। पैकेट के अंदर जो कोई घल जाता है सामान, उसका मतलब फिक्स प्राइस हो जाता है। अच्छा जी, एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। मैं बात करूँ, तमाम किसान यूनियन के नेता इस आंदोलन के है या फिर उनसे नाराज़गी है कुछ? जैसे मैं हरियाणा से बात करूँ, गुरनाम सिंह चुड़ूनी थे, राकेश टिकैत जी थे, उनका क्या मसला है, या फिर पंजाब के ही किसान नेताओं ने इस मोर्चे को संभाल रखा है? देखिए, हरियाणा की जथेबंदी के आप एरिया के अंदर बैठे हैं, BKU शहीद भगत सिंह जी। हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, केरला के सभी जो किसान हैं इस धरने के अंदर शामिल हैं। कुछ साथी हैं पंजाब के जिनकी कोई विचारधारा अलग थी, वो नहीं है। लेकिन कल जो किसानों के साथ जाति हुई है, उन्होंने बयान दे दिया है, और हरियाणा की संपूर्ण खाप पंचायतों ने बयान दे दिया भी हम किसान आंदोलन के साथ हैं। अगर किसानों के साथ धक्का होगा तो हम किसानों के साथ सड़कों पर आएंगे और किसानों का साथ देंगे। बिल्कुल। लगभग मैंने 13 महीने तक किसान आंदोलन कवर किया, उसमें गुरनाम सिंह चुड़ूनी का अहम योगदान था। और आप भी जानते हैं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने चुनाव लड़ा, और चुनाव के दौरान उन्हें एक ऐसी बात कही, वो सब जानती भी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी चलाया भी था सरकार ने, कि हमने एक ये आंदोलन जो है, आंदोलन की रूपरेखा जो है, कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तैयार करी थी। क्या कुछ कहोगे शब्द उसके? देखिए, गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने जो भी अपने बयान दिए हैं वो उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक दिए हैं। आंदोलन बीजेपी सरकार के समय के अंदर खड़ा हुआ था, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये तो राजनीतिक बातें हैं, लोग बटोरते हैं बातें। लेकिन आज भी बीजेपी की सरकार है, और स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। अगर कांग्रेस को दूर करने का काम ये नरेंद्र मोदी करना चाहता है, विश्वगुरु कहता है आज किसानों को MSP देकर खुशी खुशी उनके घर लौटा दे। हमारी कोई नाजायज मांग तो है नहीं, ये मानी हुई मांगे हैं। सरकार को मान लेनी चाहिए, और विपक्ष का भी तमाम सपड़ा साफ करने का काम करना चाहिए, अगर ये राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना सुपड़ा साफ कराने के लिए तैयार हैं। इस बार भी EVM के माध्यम से जीतते हैं। अगर ये जीतते वोटों से तो बहुत कहीं ना कहीं जश्न मनाते सरकार। हमने कहीं भी किसी MLA और MP का जश्न मनाते हुए नहीं देखा। ये एक धक्काशाही, तानाशाही से जीतते हैं, और जनता इनको सिरे से नकारती है। बिल्कुल। तो अभी देखना ये होगा, अभी किसान ने लगातार कल भी जो है यहाँ पर गोलाबारी हुई है, और अब जो है आज कल के दिन फिर दोपहर के बाद शायद किसान फिर से कोशिश करेंगे, और दिल्ली पहुँचने की इनकी पूरी तैयारी है, और 6 तारीख की भी इनकी कॉल थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पर किसान नहीं पहुँच पाए। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी कल की जी? कल ने किसान करेंगे कोशिश जाने की? बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, भगवंत मान सरकार का क्या योगदान है आपके बीच? भगवंत मान सरकार का आप नाम ना लें जद भी अच्छा है। अच्छा जी। क्योंकि हम इस वक्त पंजाब के बॉर्डर में बैठे हैं। जो बैरिकेडिंग की गई है, अगर इसकी ज़मीन की नापतोल हरियाणा पंजाब की कराएं, या पंजाब के अंदर ही सारे बैरिकेड हैं। और दूसरा, पंजाब के अंदर हरियाणा सरकार का एक वो निकाला हुआ भी यहाँ धारा 144 और धारा 163 लगाई गई है। हम किसानों को एंटर हरियाणा में नहीं करने देंगे। लेकिन पंजाब की सीमा में क्यों लगाए गए? हरियाणा सरकार के। अच्छा, हरियाणा सरकार ने लगाई है? हरियाणा सरकार के आदेश है ना, चाहे वो DC मतलब पंजाब के माध्यम से आया। लेकिन वो सीमा तो मेरे ख्याल में इस नदी से इस साइड में पंजाब ये पूरी पंजाब की है। अगर जो बैरिकेड है उसका नापतोल कराया जाए, आज भी वो पंजाब के अंदर है। लेकिन भगवंत सरकार है जो नरेंद्र मोदी के दबाव के अंदर है, उसकी कठपुतली है। जनता को आम आदमी कहकर इन्होंने वोट बटोरे थे। आज देखो आप अनाज मंडियों के अंदर क्या हालात हुए हैं किसानों के, बुरे हालात हैं। भगवंत मान की सरकार का भी भोग पड़ने वाला है। ये तो कुदरत ही जाने भी सरकारें किसकी आएंगी और कैसे आंदोलन को जीतता जाएगा। बिल्कुल। तो किसान वो कौन है भाई? क्योंकि आपने देखे होगा 13 महीने लगभग जीत के दौर पे थे, लेकिन कुछ मांगे थी वो किसान नेताओं के द्वारा लगा ले, या फिर कुछ भी किसानों को गुमराह भी किया गया होगा जी? ऐसा लगता है आपको भी जैसे किसान नेताओं में सहमति बनी थी, या उनके अंदर कोई इतने दौरों की बैठक के बाद जो गुपचुप में आपको विश्वास था किसान नेताओं पे बिल्कुल भी कि जो ये फैसला हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, या फिर जो सहमति बनी है, जो मीटिंग बनी है उसके उनके मतलब सहमत थे उस चीज़ से? मतलब किसान जो दिल्ली का आंदोलन था, हाँ दिल्ली का आंदोलन, हम पूरे सहमत थे। जो हमारे किसान आगू लड़े वो धर्म की लड़ाई लड़े थे, और कहीं ना कहीं विश्वास पर ही सारा जगत टिका हुआ है।
जब नरेंद्र मोदी जी ने सवेरे किसानों से माफ़ी मांग ली और हमने किसानों की संपूर्ण मांगें मान ली, फिर हमारे को शंके करने की किसी पे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सरकार का आज कोई लिखती फरमान आए भी कल सेंटर सरकार किसान लीडरों के साथ मीटिंग करके इस मामले को निपटाना चाहती है, हम विश्वास करेंगे, अपने प्रोग्राम को एकदम लेट करेंगे। हम कभी भी सरकार के साथ वार्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे दोनों फॉर्म हैं। बिल्कुल हमने ना कभी सरकार का कोई जो संदेश आया उसको ठुकराने का काम किया है। हम सदा ही इस बात को खुले मतलब चैनल के माध्यम से आपके ऑन दी टेबल चाहते हैं भी इन जो हमारी जायज़ मांगे हैं इनका मसले का निपटान करे सरकार, और किसान भी खुशी खुशी सर अपने अपने घरों को। बिल्कुल, देखो एक लंबी सी कतार ये किसानों की है और मैंने तमाम चीज़ों पर चर्चाएं करने की कोशिश करी और लगातार में यहाँ पर हमारी टीम बनी रहेगी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं किसान बैठे हैं और उस टाइम भी काफ़ी दौरों की बैठक हुई थी किसान नेताओं की और सरकार के साथ में। तो अब क्या होता है लगभग 10 महीने के आंदोलन के बाद, तब तक के लिए बने रहिएगा एनडी हरियाणा पर। नमस्कार, जय जवान जय किसान।